नमो नमः विद्यार्थिनः, अहम अस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतय CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, सप्तमं पाठं पश्यामः, जो हमारा 7वां पाठ है नंदिनी कथा, जो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। उसका हम 6वां भाग है यानी 6ठे भाग का अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। 5 भागों का हम अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों। 5वें भाग में हमने जाना किस प्रकार से सिंह और राजा का संवाद होता है, और राजा से सिंह कहता है कि तुम्हारा एक छत्र राज्य है संसार पर, तुम्हारा आधिपत्य है, तुम्हारा सुंदर शरीर है, और किस प्रकार से तुम मुझे मूढ़ यानी मूर्ख दिखाई दे रहे हो, क्योंकि तुम बहुत थोड़े के लिए बहुत बड़ा त्याग करना चाह रहे हो। उसके आगे हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत है राजा किस प्रकार से छात्र धर्म का उपदेश सिंह को बताता है, और किस प्रकार से स्वदेहम समर्पणम च, और अपनी देह का समर्पण करता है सिंह के सामने। आइए चलते हैं। अन्यच्च प्रजानाथ, सिंह कह रहा है राजा से अन्यच्च प्रजानाथ, इस प्रकार से अन्य यानी और भी है, प्रजानाथ हे राजन, प्राणी परित्राण भावादपि प्राणोत्सर्गः, यानी प्राणी परित्राण यानी प्राणियों की रक्षा करने का भाव से भी प्राणोत्सर्ग यानी प्राणों का जो उत्सर्ग है, प्राणों का जो त्याग है, त्वया न उचितः, तुम्हारे द्वारा उचित नहीं है। यतो ही त्वनाशे सती गौरे का स्वस्तिमति भवेत्, यानी यदि अगर तुम्हारे शरीर का नाश होता है, यतो ही तव यानी तुम्हारे नाशे यानी नाश से क्षति होने पर, गौरे का यानी एक जो गाय है, गौर एका गौ एका संधि बच्चों, स्वस्ति मति भवेद अर्थात स्वस्थी हो जाए, अर्थात उसको जीवन दान मिल जाए। परम जीविते क्षति, परंतु तुम जीवित रहते हो, तू भवान तो भवान असंख्य प्रजानाम संरक्षको भविष्यति इति, तो तुम यदि एक गाय तुम्हारे मतलब जीवन से एक गाय स्वस्तिमती हो जाए अर्थात वो जीवित हो जाए, परंतु तुम्हारे जीवित रहने पर असंख्य प्रजानाम असंख्य प्रजा का संरक्षको भविष्यति इति, तुम संरक्षक होगे यानी उनकी रक्षा करने वाले होगे, अर्थात तुम एक थोड़े के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो। एक थोड़ा अर्थात एक गाय के लिए अपने इतने बड़े शरीर का, इतने सुंदर शरीर का, इतने महान शरीर का त्याग करने जा रहे हो राजन, इसलिए तुम मुझे विचार मूढ़ लगते हो। तो आगे कहता है कोटिशः धेनु ददता भवता गुरु क्रोधो अपि अपनेयो अस्ति, यानी कोटिश यानी करोड़ों, धेनु ददता यानी गाय देकर भी, भवता यानी आपके द्वारा, गुरु क्रोधो अपि गुरु का क्रोध भी, अपनेयो अस्ति यानी दूर किया जा सकता है। तुम अगर गुरु अगर आपके क्रोधित होते हैं तो तुम उसको अनेकों करोड़ों गायें देकर भी गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। स्वर्गोपमेते राज्य भूतले क्षति, यानी स्वर्ग के समान, ते यानी तुम्हारा राज्य भूतले यानी पृथ्वी पर है, तुम्हारा जो राज्य है वो स्वर्ग के समान पृथ्वी पर है। त्वया स्वर्ग कामना पुनः कथम नुकरणीया, तुम्हारा जो स्वर्ग के समान राज्य है पृथ्वी पर, वो तुम्हारा क्या होगा, पुनः कथम नुकरणीया, तुम फिर से नहीं कर सकते हो ये राजन। जो तुम्हारा स्वर्ग के समान राज्य है, अगर तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारे जो शरीर का नाश हो जाएगा, तो तुम्हारा स्वर्ग के समान राज्य वो कैसे चलेगा, अर्थात तुम उसका भोग नहीं कर पाओगे। अतो ही रक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मम देहम, इसलिए क्या कहा है, इसलिए सिंह कह रहा है उस राजा से कि अतो ही, इसलिए क्या करो, रक्ष यानी रक्षा करो, किसकी, कल्याण परंपराणाम यानी कल्याण परंपरा के मंगलमय, भोक्तारम यानी भोग करने वाले, ऊर्जस्वलम यानी ऊर्जावान बलवान, आत्मम देहम अपने शरीर की रक्षा करो, इसलिए अपने शरीर की रक्षा करो। राजा से कह रहा है कि तुम बलवान शरीर वाले मंगलमय परंपरा वाले हो और तुम इसलिए तुम रक्षा करो। तो ये सुनकर के राजा दिलीप क्या कहता है, निसम्य एतत्, यानी ये सब सुन करके देवानुचरस्य वाचम मनुष्य देवः
पुनरपि वाच देवानुचार चरस्य वाचम, यानी उस सिंह की, शिव के सेवक उस सिंह की आवाज को, वाणी को सुन करके जो राजा दिलीप क्या कहता है, पुनरपि वाच। इसको हम आगे श्लोक में देखेंगे। तो बच्चों, प्रजानाथ का मतलब हुआ हे राजन, प्राणी परित्राण भावादपि, प्राणियों की रक्षा के विचार से भी, प्राणोत्सर्ग यानी प्राणों का त्याग, स्वस्तिमत यानी कुशल पूर्वक, कोटि से यानी करोड़ों, ददता यानी दे करके, स्वर्गोपम यानी स्वर्ग के समान, कल्याण परंपराणाम, कल्याण यानी मंगलमय भोगों की परंपरा को, भोक्तारम यानी उपभोग करने वाले को, ऊर्जस्वलम यानी बलवान, आत्मदेहम यानी अपने शरीर की, निसम्य का मतलब हुआ सुन करके, देवानुचर से यानी भगवान शिव के सेवक सिंह के, वाचम यानी वचन को, मनुष्य देव यानी राजा दिलीप, राजा दिलीप, इसको एक साथ भी देख सकते हैं बच्चों। और भी हे राजन, प्राणियों की रक्षा के विचार से भी प्राणों का त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मरने पर तो यह एक ही गाय कुशल पूर्वक होगी, किंतु जीवित रहने पर आप असंख्य लोगों की रक्षा करने वाले होंगे। करोड़ों गाय देकर भी आप गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। स्वर्ग के समान तुम्हारा राज्य पृथ्वी पर ही होने पर तुम्हारे स्वर्ग की कामना फिर किस प्रकार करने योग्य है, अर्थात यही पृथ्वी पर आप स्वर्ग का सुख भोग सकते हो। इसलिए आप मंगलमय भोगों की परंपरा का उपभोग करने वाले इस बलवान अपने शरीर की रक्षा कीजिए। आगे कहता है, भगवान शिव के सेवक सिंह के इस वचन को सुनकर राजा दिलीप पुनः बोला। क्या बोलता है, आइए किस प्रकार से क्षत्रिय धर्म का वर्णन करता है राजा। छतात् किल त्रायता इति दुग्रह छत्रस्य शब्दा भुवनेश्वरूढ़ राज्येन किं तद विपरीत वृत्ते प्राणैरूप क्रोशमलिमशैर्वा। अर्थात छतात् किल त्रायते इति उदग्रह छत्रस्य शब्द भुवनेश्वरूढ़ राज्येन किं तद विपरीत वृत्ते प्राणैरूप क्रोशमलि मसई, मसई यहां संधि बच्चों और वाह। तो इसका अन्वय देख लेते हैं एक बार कि उदग्र यानी उन्नत, छत्र से यानी क्षत्रिय वर्ण का, छताद यानी पीड़ाओं से, त्रायत यानी रक्षा करता है, भुवनेशु का मतलब हुआ संसार में, रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध, उपक्रोशमलि मसई अर्थात लोक निंदा से कलुषित या निंदित हुए, प्राणै यानी प्राणों से क्या लाभ है, उदग्र छत्रस्य शब्द छताद त्रायते इति भुवनेश्वरूढ़ अस्ति किल तद विपरीत वृत्ते जनस्य राज्येन किम उपक्रोशमलिमसई प्राणै वा किम। तो बच्चों क्या कहता है, उदग्र छत्रस्य शब्द छताद त्रायते इति भुवनेश्वरूढ़, यानी उदग्र का मतलब हुआ उन्नत, जो छत्रस्य शब्द से जो छत्र शब्द है तो क्या होता है, छताद त्रायते अर्थात जो छतात यानी नाश से, त्रायते यानी बचाए यानी रक्षा करे, इति भुवनेश्वरूढ़ ये लोक में प्रसिद्ध है, संसार में प्रसिद्ध है। और आगे कहता है किल यानी निश्चय ही, तद विपरीत वृत्ते यानी उसके विपरीत यदि कोई आचरण करता है, जनस्य यानी करता है, तो राज्येन किम उपक्रोशमलिमशई प्राणै वा किम। तो इसके यदि विपरीत कोई आचरण करने वाला क्षत्रिय का तो क्या होता है, जनस्य राज्येन किम, राज्य से क्या प्रयोजन है, अर्थात उस जो राजा है उसका जो राज्य है उससे कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात वो निरर्थक है, अर्थात उसका कोई औचित्य नहीं है। उपक्रोशमलिमशई प्राणै, और उपक्रोशमलिमशई यानी लोक निंदा से कलुषित हुए अर्थात निंदित हुए, प्राणै उस प्राणों से क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है। उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक छत्र शब्द जो नाश से बचाए वह क्षत्रिय है, इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है, उससे विपरीत यदि कोई आचरण करने वाले क्षत्रिय का राज्य से क्या प्रयोजन है, और लोक निंदा के कारण कलुषित हुए प्राणों से क्या लाभ है। तो बच्चों कि उन्नत जो क्षत्रिय जो छत्र वर्ण है अर्थात जो क्षत्रिय शब्द है वो रोगों से रक्षा करता है बच्चों, और नाश करता है शत्रुओं का। तो अगर इसके विपरीत कोई आचरण है तो वो क्या है, लोक निंदा से कलुषित है, अर्थात ऐसे लोक निंदा से जो कलुषित हुए प्राणों का क्या मतलब है, और ऐसे राज्य का भी क्या मतलब है। इस प्रकार से राजा दिलीप ने क्षत्रिय शब्द की उत्पत्ति बताई। आगे कहता है अन्यच्च मृगेंद्र रुद्रोजशा भवता आक्रांता इयम
आक्रांता इयम आक्रांतेयम शोरभेहि नास्या कोपि विकल्पः गुरो क्रोधो अपनेतुम। तो आगे कहता है तद भवानेव आत्मवतम सेवकस्य पारतंत्र्यम विचार्ये एकांत विध्वंसिनीम मदीयम शरीरम स्वीकृत्य में यशः शरीरे दयालु भवः। तो आगे कहता है अन्यच्च यानी और भी है सिंह रुद्रोजशा। रुद्रोजशा का मतलब हुआ शिव के प्रभाव से, शिव के प्रभाव से भवता यानी आपके द्वारा आक्रांतायम आक्रांत की गई अर्थात आक्रमण की गई सौरभेही। सौरभेही का अर्थ है कामधेनु की पुत्री जो नंदिनी है कि आप और भी है हे सिंह देवता, हे सिंह रुद्रोजशा यानी भगवान शिव के द्वारा भवता आक्रांतायम यानी आपके द्वारा आक्रमण की गई ये कामधेनु की पुत्री नंदिनी है। नास्या कोपि विकल्पः इसका कोई भी विकल्प नहीं है। गुरो क्रोध अपने तुम यानी गुरु का क्रोध दूर करने का इसका विकल्प दूसरा नहीं है। तद भवानेव आत्मवत सेवकस्य पारतंत्र्यम विचारे एकांत विध्वंसिनी मदीयम शरीरम स्वीकृत्य में यश शरीरे दयालु भवः। आगे कहता है इसलिए आप ही भवानेव यानी आप ही आत्मवत अपने समान सेवकस्य यानी सेवक की आप भी भगवान शिव के सेवक है और मैं भी इस गाय का सेवक हूं, इसलिए आत्मवत सेवकस्य पारतंत्र्यम परतंत्रता को विचार्य यानी विचार करके एकांत विध्वंसिनी अर्थात एकांत में विध्वंस होने वाले मदीयम यानी मेरे शरीरम यानी शरीर को स्वीकृत यानी स्वीकार करके मैं यशः शरीरे दयालु भवः मेरे यशो रूप शरीर पर क्या हो दयालु होए। एवं बहुश प्रणय वचो भी देखो किस प्रकार से राजा झुक गया है, इस प्रकार से बहुश प्रणय वचो भी इस प्रकार से बहुत से प्रणय वचनों के द्वारा प्रार्थित है सह सिंह प्रार्थना की गई वो सिंह से तो राज्य प्रस्तावम स्वीकृतवान। इस प्रकार से बहुत से प्रणय वचनों के द्वारा प्रार्थना की गई उस सिंह से प्रार्थित यानी वो सिंह से शह सिंह वह सिंह राज्य प्रस्तावम स्वीकृतवान राजा के प्रस्ताव को उसने क्या कर लिया स्वीकार कर लिया। तदा न्यस्त शस्त्र भूपाल स्वदेहम आमीश पिंडमिव हरये समर्पितवान। तो राजा ने क्या कर दिया न्यस्त शस्त्र यानी शस्त्रों को रख दिया और झुक गया। शस्त्र को रख के क्या हो गया झुक गया राजा। और भूपाल जो राजा है स्वदेहम अपनी देह को आमीश पिंडमिव यानी आमीश के पिंड के समान आमीश के पिंड के समान यानी मांस के पिंड के समान। तो आगे कहता है हरये यानी उस सिंह को क्या कर दिया यानी सिंह के लिए क्या कर दिया समर्पितवान समर्पित कर दिया। तस्य उग्रो आक्रमणम च प्रतीक्षते इसमें और उसके उग्र आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तो इस प्रकार से जब सिंह ने कहा और भी है मृगेंद्र कि आपने जो इस गाय को भगवान शिव के प्रभाव से इस गाय पर आक्रमण किया है कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर तो इसका कोई विकल्प नहीं है और मेरे गुरु का क्रोध को दूर करने का भी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए तुम आत्मवत यानी अपने समानी सेवक की स्वतंत्रता का विचार करके एकांत विध्वंसिनी एकांत में नाश होने वाले इस मेरे शरीर को स्वीकार करो और मेरे यश रूपी जो शरीर है उस पर दयालु हो। इस प्रकार से बहुत से प्रणय वचनों के द्वारा प्रार्थना की गई उस सिंह से तो वो सिंह ने राजा के प्रस्ताव को क्या कर लिया स्वीकार कर लिया। तदा न्यस्त शस्त्र है और जब राजा ने नीचे शस्त्र रख दिया तो भूपाल स्वदेहम आमीश पिंडव यानी अपनी देह को उसने क्या कर लिया मांस के पिंड के समान हरये समर्पितवान यानी उस सिंह के लिए समर्पित कर दिए और उसके उग्र आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। इसके कठिन शब्दों को भी बच्चों देख सकते हैं। रुद्रोजशा यानी शिव के प्रभाव से आक्रांता यानी आक्रमण की गई सौरभि यानी कामधेनु की पुत्री नंदिनी आत्मवत यानी अपने ही समान एकांत विध्वंसिनी यानी अनिवार्यतः क्षण भंगुर यश शरीरे यानी यशो रूप शरीर पर
प्रणय वचो भी यानी प्रेम पूर्वक वचनों से, न्यस्त शस्त्र यानी सभी अस्त्रों को छोड़कर, भूपाल यानी राजा दिलीप, स्वदेहम यानी अपने शरीर को, आमिष पिंडम यानी मांस के पिंड के समान, हर यानी सिंह के लिए। इसको एक साथ भी देख लेते हैं बच्चों कि और भी हे मृगराज सिंह, आपके द्वारा शिव के प्रभाव से इस कामधेनु की पुत्री नंदिनी पर आक्रमण किया गया है। गुरु के क्रोध को दूर करने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आप ही अपने समान सेवक की स्वतंत्रता का विचार करके अवश्य ही विनाशशील मेरे शरीर को स्वीकार करके मेरे यशोरूप शरीर पर दया करो। इस प्रकार बहुत से प्रेम पूर्वक वचनों से प्रार्थना करने पर उस सिंह ने राजा के प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तब सभी अस्त्रों को छोड़कर राजा दिलीप ने अपने शरीर को मांस के पिंड के समान सिंह के लिए समर्पित कर दिया बच्चों, और उसके भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। सिंह के भयंकर आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। किस प्रकार से सिंह के सामने राजा बैठ गया उसको हमने देखा बच्चों। आगे किस प्रकार से उस गाय की कृपा राजा के ऊपर होती है और राजा को किस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति होती है उसके आशीर्वाद से, उसको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।